और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनाव को लेकर है। बिहार चुनाव में जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। कांटे की टक्कर बताई जा रही है 243 सीटों को लेकर। एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल का जो अनुमान है, महागठबंधन को 108 से 131 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वहीं एनडीए के खाते में 104 से 128 सीटें मिलने का अनुमान। और अगर बात की जाए एलजेपी के, तो उसके खाते में 1 से लेकर 3 सीटों का अनुमान ये एबीपी के सी वोटर का जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से ये अनुमान जताया गया है। तो बिहार चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, सामने आ चुके हैं एग्जिट पोल, उसमें कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है 243 सीटों के लिए। ये एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल का अनुमान है। महागठबंधन को 108 से लेकर 131 सीटें मिलने का अनुमान जताया है एग्जिट पोल में। वहीं एनडीए के खाते में 104 से लेकर 128 सीटें मिलने का अनुमान है। और एलजेपी की अगर बात की जाए तो 1 सीट से लेकर 3 सीटों का अनुमान है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जिस तरह से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, महागठबंधन को भी अच्छी खासी संख्या में सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, एनडीए को भी, और जिस तरह की हवा जो बिहार में चल रही थी या जिस तरह का लोग कह रहे थे कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ काम कर सकती है, क्या लगता है आपको? देखिए सुधांशु, जिस तरह का एग्जिट पोल आया है और एग्जिट पोल में अधिकांश सर्वे जो है महागठबंधन के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कांटे की टक्कर भी कुछ बता रहे हैं। बादशाह के जो एग्जिट पोल है उसमें जरूर जो है ज्यादा सीटें जो एनडीए को दिखाई गई है 120 से 127 सीटें, और वहां पर जरूर जो महागठबंधन तेजस्वी का वो कमजोर दिखाया जा रहा है। कहीं 71 से 21 सीटें बताई गई है। बाकी जो बात कर रहे हैं अपन टाइम्स नाउ सी वोटर की, तो 116 सीटों पर जो है नीतीश कुमार को और 120 महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव को वहां मिलती हुई नजर आ रही है। इसी तरह से चाणक्य टुडे और अन्य जो है TV9 की बात करें तो 110 से 120 सीटें जो है एनडीए को दिखा रहे हैं, और 115 से 125 सीटें जो है महागठबंधन यानी तेजस्वी को जाती दिख रही है। रिपब्लिक भारत की बात करें तो एनडीए को 91 से 117 सीटों को जाते हुए दिखाया गया है, और महागठबंधन की बात करें तो 118 से 138 सीटें जाती हुई दिख रही है। TV9 में भी कुछ इस तरह से ही है। महागठबंधन 115 से 125 सीटों पर है, तो एनडीए 110 से 120 सीटों पर है। इसी तरह टाइम्स नाउ और जो दूसरे हैं वो भी कहीं ना महागठबंधन के पक्ष में। हालांकि देखो, ये मुकाबला बहुत ही कांटे का है, बिल्कुल, लेकिन चुनावों से पूर्व जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था कि जो है क्या तेजस्वी टिक पाएंगे नीतीश बाबू के सामने, लेकिन जिस तरह से, जिस रफ्तार से और जिस शैली में तेजस्वी यादव ने वहां प्रचार की कमान संभाली और जिस तरह की उनकी चुनावी सभाओं में जो भीड़ उमड़ी थी, बिल्कुल, उससे उसका असर इस एग्जिट पोल में भी देखा जा सकता है। कांटे की टक्कर भले ही मानी जा रही हो, लेकिन जो उनकी सभाओं में लोगों की भीड़ उमड़ी है उसके बाद ये माना जा रहा था कि उनको अच्छा बहुमत मिलेगा। हालांकि एग्जिट पोल में बराबर कांटे की टक्कर दिखाई गई है। हालांकि प्लस में तेजस्वी यादव रहेंगे, उन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। और जो अंतिम चरण का वो मतदान था उसके 2 दिन पहले नीतीश बाबू को अपनी चुनावी सभा में कहना पड़ा कि ये उनका आखिरी चुनाव है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी बुखलाहट थी वो साफ रूप से देखी जा सकती है। एग्जिट पोल के अनुसार कांटे की टक्कर के बावजूद भी जो तेजस्वी यादव है कहीं न कहीं बहुमत की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। सुधांशु, नीरज जी, देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं जब उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है, और अब जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं सामने, तो एग्जिट पोल में अक्सर ये भी होता है कभी कि जब नतीजे आते हैं तो वो एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट होते हैं। अब कांटे की टक्कर जरूर बताई जा रही है, लेकिन नतीजा आने पर स्थिति जो तस्वीर है वो एग्जैक्ट जो तस्वीर होगी वो साफ होगी। लेकिन कई जगहों पर नीतीश कुमार को अपनी सभा में विरोध का भी सामना करना पड़ा। बहुत सारी ऐसी सभाएं थी जहां उनको विरोध का भी सामना करना पड़ा। तो क्या ये युवा विरोध, क्या रोजगार को लेके कहीं ना कहीं जो लोगों में जिस तरह के हालात इस समय देश में चल रहे हैं, रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी मुंह भाए खड़ी है, लोग परेशान है, युवा हताश और निराश है। और ऐसे समय में यदि कोई उनके सामने रोजगार की
रोजगार का दाना डाल देता है तो वो उनके लिए सबसे बड़ा नेता है और सबसे बड़ा शायद उनके लिए हित साधक है। वो रोजगार के लिए युवा कुछ भी कर सकता है। और जो तेजस्वी यादव थे उन्होंने युवाओं की नब्ज पकड़ी, क्योंकि देखिए भारत में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, युवाओं के मतदान का प्रतिशत भी ज्यादा रहता है अन्य की लोग, और घर का युवा आजकल पूरे घर का निर्णय करता है। अपने माता पिता को भी और जो दादा दादी अगर कहीं पैतृक मतदाता होते हैं उनको भी बदलने की ताकत जो है युवाओं में होती है। तो नीतीश कुमार ने जब उनसे रोजगार की बात कही कि हम 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, जिस दिन कैबिनेट की शपथ होगी उसी दिन हमारा पहला साइन अगर कोई चलेगा तो नौकरियों के लिए चलेगा। तो ये एक बड़ा जो रामबाण उन्होंने छोड़ा बिहार की जनता के लिए, यही कारण था कि वो शुरुआती दौर में जरूर पिछड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद जो उनकी सभाओं में बम्पर भीड़ उमड़ी, युवाओं ने सबको नकार दिया। आपने कहा नीतीश कुमार की सभाओं में विरोध का सामना भी करना पड़ा। ये तमाम बातें देखिए, क्योंकि 15 साल किसी भी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा फैक्टर कहा जा सकता है। और रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, न केवल बिहार का, तमाम पूरे देश का बड़ा मुद्दा रोजगार का। और इस समय जो तेजस्वी यादव ने बड़ा जो है वहां पे गेम किया और ये एक तरह से युवाओं को लुभाने का काम किया। अब सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने होगी, यदि वो सत्ता में आते हैं तो वो अपना वादा किस तरह निभाते हैं, बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल में उनकी पार्टी को, महागठबंधन को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उनके लिए राहत की बात है। लेकिन असली फैसला 10 तारीख को होगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे कि आखिरकार वहां की जनता ने किसको जो है किंग बनाया है, किसको बिहार का बॉस बनाया है। क्या नीतीश बाबू होंगे या फिर तेजस्वी यादव होंगे, चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। सुधांशु, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी, जो बता रहे थे कि एग्जिट पोल अभी एक तरह का संभावना दिखा रहे हैं, अलग अलग संभावना अलग अलग एग्जिट पोल की है, लेकिन अब जो नतीजे आएंगे और कहीं ना कहीं राजद के लिए ये जो एग्जिट पोल है बहुत बड़ी राहत की खबर है। और जो तेजस्वी यादव हैं, 30 साल के तेजस्वी यादव, उनका कहीं जादू बिहार में चलता दिखाई दे रहा है।